68वें स्वतंत्रता दिवस पर जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है, हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे बहादुर पुलिस वाले की तस्वीर जिसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सड़क पर दौड़ती कार के बोनट पर सवार एक पुलिस वाला और ये सनसनीखेज वीडियो। पुलिस वाले की जान खतरे में है, लेकिन इसके बाद भी कार सवार अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा है। आखिर क्यों? आखिर वो कार सवार चाहता क्या है? कैमरे में कैद इन तस्वीरों की कहानी बेहद डरावनी है। पुलिस वाला कार को रोकने की कोशिश कर रहा है, कार के शीशे पर एक हेलमेट से वार कर रहा है, लेकिन कार रुक नहीं रही है। वो सड़क पर तेजी से भाग रही है, लेकिन क्यों? आखिर ये माजरा क्या है? करीब 30 सेकंड के इस वीडियो में जो कहानी दर्ज है उसे देखकर लोग एक पुलिस वाले की हिम्मत की दाद दे रहे हैं, और अब हर कोई उसे कह रहा है रियल लाइफ का सिंघम। इनसे मिलिए, ये हैं चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस में तैनात कांस्टेबल देविंदर कुमार। वही देविंदर कुमार जिनकी बहादुरी की कहानी अब हर किसी की जुबान पर है। हर कोई देविंदर कुमार के सनसनीखेज वीडियो को देखकर हैरान है, और अब इस वीडियो की कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। करीब 30 सेकंड के इस वीडियो में कांस्टेबल देविंदर कुमार एक कार की बोनट पर सवार दिखाई दे रहे हैं। कार सड़क पर बड़ी तेजी से भाग रही है और अपनी जान की परवाह न करते हुए कांस्टेबल देविंदर कुमार कार को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस डरावने वीडियो को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। क्या ये कार सवार कांस्टेबल देविंदर कुमार की जान लेना चाहता है? क्या ये अपनी कार से कुचलकर देविंदर कुमार को मारना चाहता है? आखिर इसका मकसद क्या है? तो सुनिए, ये कार सवार मोबाइल पर बातें करते हुए गाड़ी चला रहा था, और जब चंडीगढ़ के मटका चौक पर कांस्टेबल देविंदर कुमार ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो रुका नहीं। उसने अपनी कार से देविंदर कुमार को कुचलने की कोशिश की। जान बचाने के लिए देविंदर कुमार कार की बोनट पर सवार हो गए। ये देखकर आरोपी कार ड्राइवर ने अपनी कार की रफ्तार और भी तेज कर दी। बहादुरी का काम किया, रोकने की कोशिश करी कि आप उसकी गाड़ी के बोनट पे कैसे पहुंच पड़े? आपने रोकने की कोशिश करी, उसने क्या रोका नहीं आपके बावजूद कहने के बाद? क्योंकि दिख रहा है विजुअल में कैसे आप हेलमेट मार रहे हैं स्क्रीन पर वो गाड़ी नहीं रोक रहा है। नहीं रोक रहा है, वो उसकी मर्जी है। वो नहीं रोक रहा, वो मेरे कहने से, मैंने तो रुकवाई थी, वो नहीं रोकी उन्होंने। वो आप लोग उनको क्यों रोकना चाह रहे थे? वो क्या कर रहे थे, क्या करते हुए देखा था आपने उनको कि आपने उनको रोका था? वो मोबाइल करते हुए आ रहे थे, इसलिए रोका था उन्होंने। उसके बाद जहाँ से आप गाड़ी पे चढ़े वहां से कहाँ तक गाड़ी घसीटते हुए ले गया था वो? यही है, पीछे बैक साइड में, मटका चौक से 200-300 मीटर आगे। कार सड़क पर बड़ी तेजी से भाग रही थी और कांस्टेबल देविंदर कुमार उसी हालत में कार के बोनट पर किसी तरह से लटके हुए थे। कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा वही चीख पड़ा। उसी दौरान किसी ने कैमरे पर इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। इसी बीच वायरलेस पर पुलिस कंट्रोल रूम को भी इस वारदात की इत्तला मिल गई थी, और फिर पुलिस की एक दूसरी टीम ने कार का पीछा कर उसे रोक लिया। कार में 2 लोग सवार थे और पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
देखिए, आरोपियों के खिलाफ जो दोनों आरोपी हैं उन पे कांस्टेबल की कंप्लेंट के बेसिस पे एफआईआर दर्ज करके अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉजिंग इंजरी टू अ पब्लिक सर्वेंट और ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, उसके तहत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों भी जुडिशियल कस्टडी में हैं। चंडीगढ़ पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि कांस्टेबल देविंदर कुमार ने जिस बहादुरी से अपनी ड्यूटी निभाई है वो काबिले तारीफ है और अब पुलिस आरोपी कार ड्राइवर और उसके साथी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। सनसनी के लिए चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के ट्रैफिक कांस्टेबल देवेंद्र कुमार ने जिस बहादुरी से अपनी ड्यूटी निभाई वो यकीनन एक मिसाल है। और जो शख्स ट्रैफिक नियमों को तोड़कर कांस्टेबल पर कार चढ़ाने की कोशिश कर रहा था उसे आप क्या कहेंगे? पुलिस और कानून से बेखौफ लोग ही आए दिन खौफनाक वारदातों को अंजाम देते हैं और अक्सर उन गुनहगारों की शिकार बनती हैं लड़कियां। आज लाल किले से दिए भाषण में देश के प्रधानमंत्री ने भी बहन बेटियों पर होने वाले जुल्म पर चिंता जताई थी। सनसनी में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेखौफ बदमाश की शिकार बनी एक ऐसी ही लड़की की दर्दनाक कहानी। जिस्म पर फैले जख्मों के निशान और तेजाब से जला हुआ चेहरा, ये मेरी कहानी है। जिंदगी के ख्वाब देखने वाली वही चुलबुली लड़की, आपकी सपना पहचाना? हाँ, मैं दिल्ली की रहने वाली वही लड़की हूं जो सुबह की धूप के साथ अपनी मंजिलें तलाशती थी। मुझे डांस का शौक था और मैं खूब पढ़ना चाहती थी। पापा की आमदनी कम थी और इसीलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी। तब मैं 11वीं में पढ़ती थी और उसी दौरान मेरे साथ ये खौफनाक हादसा हो गया। 7 अगस्त 2013 की शाम जब मैं ऑफिस से लौट रही थी, उसी दौरान एक सिरफिरे ने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था तो मैं उसको मना कर दिया था। मैंने कहा तुम मेरे भाई लगते हो, वैसे भी रिलेशन में तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। उसने मुझे कहा था अगर मुझसे शादी नहीं करी ना तो मैं किसी और से भी नहीं होने दूंगा। कहता था उठा के ले जाऊँगा, मतलब कुछ गलत कर दूंगा या मार दूंगा। तो मैं उसको कहा तुम मार देना तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तो शादी नहीं करूँगी। उसने फिर उसके बाद ना मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर 7 अगस्त को आकर ना उसने मेरे पर एकदम से एसिड डाल दिया था। तेजाब ने मेरे चेहरे के साथ ही मेरे जिस्म को भी जला दिया था। मैं तड़प रही थी और मेरी आंखों के सामने ही वो सिरफिरा भागा जा रहा था। मैं उसके पीछे दौड़ी, मैं उसे देखना चाहती थी, उसे पहचानना चाहती थी, ये जानना चाहती थी कि वो कौन है जिसने मुझे अपनी नफरत का शिकार बनाया है। और जब मैंने उसके चेहरे को देखा, मैं सन्न रह गई। वो मेरी ही भाभी का भाई था, वही शख्स जो मुझसे एक तरफा प्यार करता था। जब उसने मेरे पर एसिड डाला था ना तो पुलिस वाले भी थे वहाँ पे। उसने पुलिस वालों के सामने मेरे पर एसिड डाला था। तो मतलब एकदम से उसने डाला ना तो मैं उसके पीछे एकदम से भाग कर गई थी। मतलब मैं देखने गई थी, मतलब मेरी तो किसी से कोई लड़ाई वड़ाई भी नहीं है, मतलब किसी ने डाला है तो क्यों डाला है। तो उसके पीछे भाग कर उसकी शक्ल देखने के लिए गई थी। मेरे ताऊ जी के बेटे की शादी हुई थी जनवरी में, तो उसके साले ने मेरे पर एसिड डाला था। तेजाब ने न सिर्फ मेरे चेहरे और जिस्म को जला दिया था, बल्कि मेरे सारे अरमान भी उसके साथ ही खाक हो गए थे। मैं सदमे में थी। ऐसा लग रहा था अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मैं अंधेरों में खोने लगी थी। आईना मुझे डराने लगा था। मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं लोगों के सामने जाऊं। मैं टूटने लगी थी, लेकिन माँ बाप के दिलासे ने मुझे न जाने कहां से इतनी ताकत दे दी कि मैंने अपने गुनहगार को सजा दिलाने का फैसला कर लिया। मैं लड़ी और फिर उस सिरफिरे को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा कर ही दम लिया। कि मेरे पापा ने मेरा मतलब बहुत साथ दिया। तो मतलब मैं अस्पताल में मतलब मुझे एडमिट करने के लिए कहा गया था, तो मैंने एडमिट नहीं हुई थी मैं अस्पताल में। मतलब मेरे स्किन से ब्लड निकलता था, हाथ से ब्लड निकलता था। बहुत गर्मी का टाइम था, बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम होती थी। लेकिन मैं कभी पुलिस स्टेशन जाती थी, कभी कोर्ट जाती थी, कभी कहीं जाती थी, कभी कहीं जाती थी। ऐसी हालत में मैं और मेरे पापा घूमते रहते थे बाहर उस लड़के को अरेस्ट कराने के चक्कर में। और पुलिस वाले बोलते थे कि सबूत ला के दो, सबूत ला के दो। मैंने उनको बता दिया था, मतलब मैंने बताया था कि लड़के का, मतलब मैं नाम भी मैंने बताया था, उसका घर का एड्रेस बताया था, यही बताया था कि मैंने लड़के को देख लिया है। उसके बावजूद भी उन्होंने उसको अरेस्ट ही नहीं किया था। उसके बाद 23 दिन बाद मेरे पापा ने DCP में कंप्लेंट की थी, तब उस लड़के को अरेस्ट किया गया था। अभी वो लड़का जेल में है, अभी सजा भूली नहीं, अभी वो कस्टडी में है सिर्फ। एसिड अटैक ने मेरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने वजूद को खोने नहीं दूंगी। मैंने हर हालात से लड़ने का फैसला कर लिया था और इस फैसले में मेरे साथ खड़े थे मेरे माँ बाप। जिंदगी की इस लड़ाई में मेरे घर वालों के साथ स्टॉप एसिड अटैक संस्था के लोगों ने खूब साथ दिया और अब मेरे हौसले और हिम्मत से जिंदगी फिर से गुनगुनाने लगी है। जिंदगी के मुश्किल हालात में भी जो हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं, जीत उन्हीं की होती है। दास्तान उस लड़की की है जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़कर अपने मां बाप का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन उसे लग गई एक शैतान की नजर। इन बदलती हुई तस्वीरों की तरह ही मेरी जिंदगी की कहानी भी बदली है। इतनी बदली है कि अब सब कुछ बदल गया है। मैं अर्चना हूँ, फरीदाबाद की रहने वाली वही लड़की जिसने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा ख्वाब नहीं देखा था। मैं चाहती थी तो सिर्फ इतना ही कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करूं, मम्मी पापा को ढेर सारी खुशियां दूं। मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं जहां रहती थी वहीं एक नाकाम आशिक की नज़र ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। वो मुझसे शादी करना चाहता था और जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो नफरत से सुलग उठा। बात 2008 की है। मैं अपने घर में थी और उसी वक्त वो चुपके से मेरे घर में दाखिल हो गया और फिर मेरे चेहरे पर उसने तेजाब की पूरी बोतल उड़ेल दी। मतलब वो मुझे करीब 4 साल से परेशान कर रहा था और जब उसने मतलब देखा कि ये लड़की कुछ नहीं कह रही है और वो मेरे को लगातार ज़्यादा ही परेशान करने लगा और फिर उसके बाद उसने मुझे शादी के लिए फोर्स किया कि तुम मेरे से शादी करो। और वो मतलब मेरे से काफ़ी एजिस था और ड्रिंक भी करता था, बहुत शराबी टाइप का लड़का था। तो मैंने अपने घर में मम्मी पापा को बोल दिया कि मम्मी ये मुझे ऐसे परेशान करता है इस तरह से। तो मेरी मम्मी ने उसके घर पे जाके जब उसके सिस्टर को कहा तो उसके सिस्टर ने उसको डांटा भी अपने भाई को कि तूने इस लड़की को ऐसे क्यों परेशान कर रहा है। उसने मेरे ही घर पे आके मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। आके एकदम से मेरे हाथ में ऐसे डब्बा था और मैं पैसे मुँह मेरा नीचे था, मैं ऐसे करके निकाल रही थी। एकदम से मैंने एकदम देखा तो एकदम उसने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। पूरी 2 लीटर वाली जो बोतल होती है हाफ कटी हुई थी, पूरा भर के थी एकदम से। मुझे एक मौका तक नहीं मिला कि है कौन, क्या है इसके हाथ में, मेरे को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। बस एक जैसे पलक झपती है ना, उस तरीक़ा से मेरे साथ में हुआ। जैसे ही मेरा मुंह नीचे था, जैसे ही मैंने दैन ऊपर किया, तुरंत उसने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। तेजाब के खतरनाक वार ने पल भर में ही मेरी दुनिया बदल दी। जिस नाकाम आशिक ने मुझे अपना शिकार बनाया था, जहर खाकर उसने मेरे ही घर में अपनी जान दे दी और मैं उसके दिए जख्मों के साथ जिंदगी से लड़ती रही। मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन एक रोज़ जब मैंने एसिड अटैक के शिकार बनी कुछ लड़कियों की हिम्मत भरी कहानी सुनी तो मैंने भी जिंदगी के कठिन हालात से लड़ने का फैसला कर लिया और वहीं से मेरी जिंदगी फिर से हंसने मुस्कुराने लगी। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।